जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है अपने स्टडी क्लासेस पर। आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे मेरे प्यारे दोस्त। जो कि आज हम गणित अध्याय 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्या, जो कि अपने हाथों से लिखी हुई नोट्स लेकर आए हैं मेरे प्यारे दोस्त। आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, देखते हैं पहले चैप्टर के सभी सूत्र के बारे में हम पहले जान लेते हैं, फिर चैप्टर शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे दोस्त। चलिए देखते हैं। जैसे कि मेरे प्यारे दोस्त हम देख रहे हैं अध्याय 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। पहले मेरे प्यारे दोस्त हम जान लेते हैं वास्तविक संख्या आखिर कहते किसे हैं ना। तो हम जानते हैं, जैसे कि हम बोल रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त, परिभाषा आप लिख लीजिए। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे जानना आवश्यक है क्योंकि हम पहला चैप्टर वास्तविक संख्या इस शुरुआत कर रहे हैं। कोई आपसे पूछ लेता है वास्तविक संख्या आखिर किसे कहते हैं, तो हमने आपको बताया कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब हम मेरे प्यारे दोस्तों जान लेते हैं प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त? प्राकृतिक संख्याओं के बारे में हम जान लेते हैं। जैसे कि मेरे प्यारे दोस्त देख रहे हैं ऐसी संख्याएं जिनको गिना जा सकता है, गिना जा सके या गिना जा सकता है, उसे ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं शून्य और इनफाइनाइट प्राकृतिक संख्या नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। जैसे कि उदाहरण में दिया हुआ है, हम बताते हैं 1, 2, 3, 4 ये सभी भी प्राकृतिक संख्या, और 1.5 या 1.6, 2, 3, 4 ये सभी प्राकृतिक संख्या है मेरे प्यारे दोस्त। चलिए मेरे प्यारे दोस्त आगे देखते हैं। आगे जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर दिया हुआ है पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या। क्या दिया हुआ है देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्त पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के बारे में जान लेते हैं। आप इसके बारे में तो जानते होंगे, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या ऐसी संख्याएं जिनमें प्राकृतिक संख्याओं के साथ -2 शून्य भी साथ होता है, उसे ही पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि 0 के दाहिनी तरफ प्लस में होता है और बाईं तरफ माइनस में होता है, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। या पूर्णांक संख्या नहीं मेरे प्यारे दोस्त, गलती हो गई, पूर्णांक संख्या होता है पूर्ण संख्या। जैसे कि पूर्ण संख्या -2 शून्य भी साथ होता है। यहाँ पर देखिए -2 शून्य भी साथ होता है, इसलिए हम थोड़ा मिस्टेक कर बैठे मेरे प्यारे दोस्त। उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं, जैसे कि पूर्ण संख्या 0 से शुरुआत होने वाली संख्या को ही पूर्ण संख्या कहते हैं। इस प्रकार भी लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त। ये 0 जैसे कि 0, 1, 2, 3 ये सभी पूर्ण संख्याएं हैं। और पूर्णांक संख्या मेरे प्यारे दोस्त होती है, जो कि पहले परिभाषा समझ लेते हैं। पूर्णांक संख्या इनमें परिभाषा समझते हैं, इनमें प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं के साथ -2 ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल होती हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देख रहे हैं -5, -2 बाईं ओर लिखा हुआ है, ये -1 ये सब, और 0 के दाहिनी तरफ प्लस में लिखा होता है, उसे ही पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्राफ के माध्यम से हम समझ रहे हैं। चलिए मेरे प्यारे दोस्त देखते हैं आगे। जैसे कि इनमें यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है ग्राफ के नीचे, इनमें ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्याओं की संख्या अनंत होती है मेरे प्यारे दोस्त। अनंत मतलब इनफाइनाइट। चलिए मेरे प्यारे दोस्त देखते हैं, जो कि आगे समझते हैं। आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं मेरे प्यारे दोस्त अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो केवल एक से या स्वयं से विभाजित होती है, उसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। अब उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं, जैसे कि 2, 3, 5 व 7 मेरे प्यारे दोस्त 2 स्वयं से या कटेगी या 1 से कटेगा मेरे प्यारे दोस्त, उसी की वही कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या, जो स्वयं और
स्वयं और एक से कटे उसी को कहते हैं अभाज्य संख्याएं। अब मेरे प्यारे दोस्त आगे देखते हैं। मेरे प्यारे दोस्त जैसे कि आगे देख रहे हैं, आगे यहाँ पर दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्त अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य संख्याओं केवल दो गुणनखंड होते हैं। कितने होते हैं मेरे प्यारे दोस्त? दो गुणनखंड होते हैं अभाज्य। हम देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त पहले चैप्टर में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए, पहले यही देखेंगे। अब देखते हैं संयुक्त संख्याएं। क्या कहते हैं? संयुक्त संख्याओं के बारे में हम समझ लेते हैं मेरे प्यारे दोस्त। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं आप संयुक्त संख्याएं। संयुक्त संख्याएं की परिभाषा समझते हैं। ऐसी संख्याएं जिनके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो वे संख्याएं संयुक्त संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? संयुक्त संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10। मेरे प्यारे दोस्त 4, 6, 8, 9, 10। चलिए और देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त आगे। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, अब देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्याएं। अब देखते हैं परिभाषा। जैसे कि दिया हुआ है, वे संख्याएं जो केवल एक से विभाजित होती हैं या जोड़े में होती हैं, मतलब जोड़े में होती हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर 21, 23 यह जोड़ा है और यह स्वयं से ही कटेगी, मतलब विभाजित होगी। और जैसे कि दूसरा उदाहरण है 26, 29 यह दूसरा उदाहरण है, यह स्वयं से ही मेरे प्यारे दोस्त कटेगा। मेरे प्यारे दोस्त हम इसे हाथों मतलब अपने हाथों से लिख कर लाए हैं। मेरे प्यारे दोस्त आप वीडियो को लाइक तो कर दो। अब जान लेते हैं विषम संख्याएं किसे कहते हैं। विषम संख्याएं जैसे कि परिभाषा में देखते हैं, ऐसी संख्याएं जिनको 2 से विभाजित करने पर 6 मतलब शेषफल 1 प्राप्त होता है, उसे ही क्या कहते हैं? विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे कि मेरे प्यारे दोस्त हम देखें, जो संख्याएं स्वयं से और वह दूसरी संख्या से विभाजित न हो तो उसे ही क्या कहते हैं? आप बताना डिस्क्रिप्शन में मतलब कमेंट में मेरे प्यारे दोस्त बताना। चलिए देखते हैं उदाहरण के तौर पर। उदाहरण जैसे कि 3, 5 और 7, 9 और 11 है। अब देख लेते हैं मेरे प्यारे दोस्त सम संख्याएं किसे कहते हैं। क्या कहते हैं? सम संख्याएं के बारे में हम जान लेते हैं। परिभाषा में जैसे कि हम देख रहे हैं, ऐसी संख्याएं जिनको 2 से विभाजित करने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? सम संख्याएं कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम जान लेते हैं 2, 4, 6, 8 ये सभी मेरे प्यारे दोस्त सम संख्याएं हैं। अब देख लेते हैं दशमलव की परिभाषा अभी तक ना जान रहे हो तो मेरे प्यारे दोस्त अब जान लीजिएगा। यह 2 प्रकार की होती हैं मेरे प्यारे दोस्त, समाप्त संख्याएं और गैर समाप्त संख्याएं। दशमलव कितने प्रकार की होती हैं? 2। पहला जो कि समाप्त संख्याएं और गैर समाप्त संख्याएं। पहले अब जान लेते हैं समाप्त संख्याएं किसे कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो पूर्ण तरीके से विभाजित हो जाए उसे ही, और मेरे प्यारे दोस्त जो कि पूर्ण तरीके से विभाजित हो जाए, जिनका शेषफल 0 आ जाए, उसे ही समाप्त संख्या। जैसे कि 1 से 1 काट दिए तो कितना आएगा? 0, तो उसे ही समाप्त संख्याएं कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे कि 0.2, 0.3। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं 0,2 बराबर 2/10। कितने हैं? 2/10। मतलब एक 0 लगा हुआ है तो एक दशमलव लगाकर 1 0 बढ़ा देंगे। अब देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त गैर समाप्त संख्याएं। अब देखते हैं गैर समाप्त संख्याएं के बारे में। जो कि गैर समाप्त संख्याएं जो कि परिभाषा में देख रहे हैं, ऐसी संख्या जो पूर्ण तरीके से विभाजित ना हो सके या ना हो, जिसका शेषफल 0 ना आए, उसे ही क्या कहते हैं? गैर समाप्त संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? गैर समाप्त संख्याएं। मेरे प्यारे दोस्त अब देखते हैं आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त अब बचा क्या है।
मेरे प्यारे दोस्त, जो कि गैर समाप्त संख्या भी दो प्रकार की होती हैं, जैसे कि आवर्ती संख्या और दूसरी है गैर आवर्ती संख्या। अब जान लेते हैं आवर्ती संख्या किसे कहते हैं। आवर्ती संख्या जो कि परिभाषा के माध्यम से हम समझते हैं, जो दो बार से ज्यादा दोहराए जाएं उसे ही क्या कहते हैं, आवर्ती संख्या कहलाती हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि छः उदाहरण के तौर पर हम समझ रहे हैं, 6 या 3 बार आई, मतलब 2 से अधिक बार आई, तो उसे ही क्या कहते हैं, आवर्ती संख्या कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में दिया हुआ है, देख रहे हैं आप। अब आगे समझते हैं। अब गैर आवर्ती संख्या के बारे में हम समझते हैं। गैर आवर्ती संख्या किसे कहते हैं। गैर आवर्ती संख्या, जैसे कि गैर आवर्ती संख्या है जो ऐसी संख्या जो बार बार न दोहराए जाएं और आवर्ती संख्या कहलाती हैं। गैर आवर्ती संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, गैर आवर्ती संख्या। जैसे कि उदाहरण पे हम समझ रहे हैं, जैसे कि पाई है ना, √2 है, √3 है, √5 है। मेरे प्यारे दोस्त, यह कभी भी दोहराई नहीं जाती हैं। अब मेरे प्यारे दोस्त, जो कि पूरे चैप्टर में मेन यही है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या पहले जान लेते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ऐसी संख्या, मतलब ऐसी संख्या जो p/q के रूप में होती है, लेकिन q कभी शून्य नहीं हो सकता। मतलब मैं आपको एक परिभाषा और सुनाने जा रहा हूँ, जो कि आप लिख लीजिए। परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या ऐसी संख्या जो p/q के रूप में लिखी जा सकती है, उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहती हैं। अब देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त, उदाहरण के तौर पर शून्य हो सकता ना। अब देखिए हम समझते हैं, जैसे कि p हो गया क्या, 2, और q क्या हो गया, 3। ये p/q के रूप में लिखा हुआ है, तो वही परिमेय संख्या है। अब जैसे कि हम देख रहे हैं उदाहरण के नीचे, इसमें समाप्त और गैर समाप्त होना, मतलब दोनों संख्याएं होती हैं। परिमेय में गैर और समाप्त गैर समाप्त दोनों होती हैं। वह आवर्ती होनी चाहिए, न कि गैर आवर्ती। मैंने देखा कि अभी आवर्ती क्या थी। आवर्ती में हम देखें कि जो कि 3 बार, मतलब 2 से अधिक बार हो, उसे आवर्त कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त। अब देखते हैं आगे मेरे प्यारे दोस्त, आगे देखते हैं। अब देखते हैं आगे, जैसे कि अब देखेंगे हम अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जान लेते हैं हम। अब हम जान लेते हैं कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्या के पहले हम परिभाषा समझते हैं। जैसे कि स्क्रीन पर लिखा हुआ है, ऐसी संख्या जो परिमेय संख्या नहीं होती है, इन संख्याओं की पूर्ण वैल्यू प्राप्त नहीं हो जा सकती। मतलब मेरे प्यारे दोस्त, हम आपको एक परिभाषा और समझाते हैं, जैसे कि आप समझना। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि आप अपरिमेय संख्या से ही समझ रहे होंगे, परिमेय और अपरिमेय संख्या में थोड़ा सा परिवर्तन है। उदाहरण के तौर पर जैसे कि हम समझ रहे हैं, पाई, √3, √5, ये सभी अपरिमेय संख्या हैं। अब मेरे प्यारे दोस्त, हम समझेंगे वास्तविक संख्या। तभी हम आपको वास्तविक संख्या के बारे में हम बताए थे। अब देखते हैं हम परिभाषा, मतलब इसमें ही देख लेते हैं। ऐसी संख्या जो परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या होती हैं, उसे क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अभी हम देखिए, परिमेय जिसे p/q के रूप में लिखी जा सकती है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसी प्रकार से है वास्तविक संख्या, जो कि 1/2, जैसे कि उदाहरण में देख रहे हैं, 1/2, 5/2, यह भी वास्तविक संख्या है। अब देखते हैं एल्गोरिदम। मेरे प्यारे दोस्त, यह एल्गोरिदम हमें लगता है ये कर चुका है, जो कि लिखा है, तो हम आपको समझा दे रहे हैं। एल्गोरिदम
किसे कहते हैं? एक ऐसी सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष कार्य की समस्या हल करने की एक प्रक्रिया प्रदान करती है। क्या करती है? प्रक्रिया प्रदान करती है। जैसे कि उदाहरण में आप समझ रहे होंगे, 1 3 5 मतलब 135 और 225 का एल्गोरिदम विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके एचसीएफ निकालना है। जैसे कि अब हम समझते हैं मेरे प्यारे दोस्त, जैसे कि यहाँ पर लिखा है 325। पहले हम करेंगे 325 से 325 का भाग, जो कि 125 से 125, फिर 90 बचा, फिर 90 का हम 135। इस प्रकार से हम जानते हैं कि एचसीएफ निकालते हैं, जो कि हम क्लास 9th हुआ 8 में सीख चुके हैं। अब मेरे प्यारे दोस्त आगे देखते हैं। जैसे कि आगे है, आगे यहाँ पर अब जैसे कि इसे थोड़ा ऐसे राउंड में घुमा लेते हैं मेरे प्यारे दोस्त। 2 मिनट। मेरे प्यारे दोस्त, अभी तो हम देख रहे थे प्रमेय और अपरमेय। अब देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त प्रमेयिका के बारे में। पहले अब जान लेते हैं मेरे प्यारे दोस्त प्रमेयिका किसे कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्त ये अपने स्कूल में पूछ लेंगे तो सर भी नहीं बता पाएंगे, इसलिए आप इसे समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, यह एक, पहले परिभाषा समझते हैं, यह एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। मतलब इसे अन्य सिद्ध मतलब कोई और कथन सिद्ध करने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे कि उदाहरण में मेरे प्यारे दोस्त दिया हुआ है, उदाहरण में दिया गया 2 धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या जो q और r विद्यमान है कि, जैसे कि यहाँ पर एक मतलब a बराबर bq प्लस x दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्त। माना 4 तो धनात्मक संख्या है और a बराबर 4q प्लस x समीकरण 1 मान लेते हैं मेरे प्यारे दोस्त। इसे आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे दोस्त। चलिए आगे देखते हैं। आगे जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, यह संख्या जो 2 से विभाज्य है, अतः 4q सम पूर्णांक मतलब धनात्मक पूर्णांक है। 4 सम धनात्मक पूर्णांक है। अब देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त आगे। मेरे प्यारे दोस्त आगे देखते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको हम ये इन सभी चीजों को दिखा दे रहे हैं, आप इसे लिख लीजिएगा और आप इसे अपने मन से सॉल्व कर लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त। एक बता दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं आप आगे जैसे कि दूसरे इसमें देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, आज का वीडियो यहीं तक। मेरे प्यारे दोस्त, वीडियो को लाइक तो कर दो। आपको इस प्रकार की नोट्स चाहिए तो हम आज टेलीग्राम जोड़ते हैं, जो कि आप टेलीग्राम पर जुड़ जाना, जो कि आपको इन सभी नोट्स की PDF आपके पास पहुंच जाएगी आसानी से। मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्त अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।